तो देखिए, कल बजट पेश होने वाला है। ऐसे में देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं की नजरें वित्त मंत्री के पिटारे पर टिकी हुई है। युवाओं के मन की बात जानने के लिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता हिमांशु दुबे ने उनसे खास बातचीत की है। इस चर्चा में युवाओं ने खुलकर बताया कि वो इस बार के बजट में अपने लिए क्या चाहते हैं। देश का आम बजट जो है 1 फरवरी को आने वाला है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करेंगी और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बजट को लेकर युवा क्या सोचता है, जो हमारा जेनजी है वो इस बजट से क्या उम्मीद करता है। देखिए मेरे साथ यहाँ पर युवा है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है? मेरा नाम अजेंद्र राय है। जी, ये बताइए जो बजट आने वाला है आपको क्या लग रहा है, सरकार से क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है? सरकार से तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी सबसे पहले अगर इन्हें बजट पे फोकस करना है तो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो भी पिछड़े हुए हैं, जैसे कि दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, इधर उधर माइग्रेट करना पड़ रहा है उनको जॉब की तलाश के लिए या काम के लिए, लेबर वर्क ही हो गया किसी भी चीज़ों के लिए, तो ऐसा करे कि लोकल एरिया में भी उनके लिए इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करे, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ लाए कि जिससे उन्हें दूसरी जगह ना जाना पड़े, अपने यहाँ सुविधा में आ सके। जैसे यूपी गवर्नमेंट को आप देखेंगे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे के ऊपर फोकस किया। यूपी में कई सारे एक्सप्रेसवेज के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और ऐसी सब चीज़ें देने की कोशिश करी। हम मगर ये है कि अभी तक हम बहुत बढ़िया संपर्क नहीं बना पाए हैं, हम उस बजट में भी नहीं जा पा रहे हैं कि हम उन इंडस्ट्रीज़ को बुला सके अपने यहाँ, क्योंकि हमें कई तरह से लैंड एक्विजिशन के लिए हमें जगह जगह टेंडर डालने में हमारे एक्सपेंसेस चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट को जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड इन्हें बजट बढ़ाना चाहिए। आप भी एक जो है यूथ है, आप बताइए कि आपको सरकार से क्या लगता है, क्या उम्मीद है? सरकार थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे लोगों को, ताकि लोग ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ और जो छोटे वर्ग के लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले आगे फ्यूचर में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिया में आना चाह रही हैं, बट वो इंडिया में किसी ना किसी रीज़न से नहीं आ पा रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो नीचे वर्ग का लोग है वो ऊपर उठ के आए और अपने आप को फील प्राउड करके बता पाए कि हाँ, मैं आगे जा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, आगे देख सकता हूँ, बट वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पा रही है लोगों को। बस यही मेरा एक वो है ओपिनियन कि ये चीज़ तो देखनी चाहिए लोगों को। आपको लगता है कि यूथ को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत देखें तो अब रोजगार के अवसर, आपको लगता है कि जो लोग बाहर से बिहार से, यूपी से दिल्ली मुंबई जाते हैं, वो अगर उनके क्षेत्र में इस तरह के अवसर पैदा हों कि वो वहीं पर नौकरी कर सके या उनको रोजगार मिले तो? सर ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जाए तो। अगर ऐसा हो जाए कि अपने ही शहर में, अपने ही जगह पे, अपने ही गढ़ में अगर लोगों को वो जगह मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिससे वो लोग इवन दो अच्छी होगी, क्योंकि लोग अपनी धरती से भी जुड़े रहेंगे, अपनी जगह से भी जुड़े रहेंगे, अपना काम करेंगे, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है। उस चीज़ के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ गलत है। अगर वो चीज़ अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस ये तो बहुत अच्छी बात होगी सर। अगर देखिए मैं भी बाहर का आया हुआ बंदा हूँ, मैं भी यहाँ नौकरी करने ही आया हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे वो चीज़ कंट्रोल हो जाए तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम एक हैप्पी फैमिली के साथ भी रह पाएंगे और हैप्पी एनवायरनमेंट में भी रह पाएंगे। बस ये बहुत अच्छी बात होगी अगर ये चीज़ अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हमको। ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ये लटक जाएगा। अगर मान के ये अकेला लड़का है, इसके घर वाले इस पे पैसा फूक रहे हैं, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। अरे हमारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत काबिल हैं, तुम उन्हें काबिल के लायक समझो ना। कोई नहीं समझ रहा, ये बहुत बड़ी गलती है। जब हमारे देश की सरकार अगर काबिल होने के लायक समझे, मैं कह रहा हूँ पेपर लीक मत करवाओ। मैं कह रहा हूँ कि आपके मोदी जी इतने अच्छे फॉरेन पॉलिसी है ना, आप रशिया की आर्मी में भेजो। हमारे देश की जो आर्मी में पेपर लीक हो जाते हैं, जीडी कांस्टेबल में पेपर लीक हो जाते हैं, एसएससी में पेपर लीक हो जाते हैं, आप फॉरेन भेजो और उन्हें पेपर दिलवाओ। जिन्हें आप बेवकूफ़ समझते हो, देखो कैसे अमेरिका में और कैसे रशिया में, कैसे इन अलग अलग देशों में कैसे इनका सिलेक्शन हो जाता है आर्मी में, हर चीज़ में। तो सोचना चाहिए सरकार को। हाँ, देखिए जैसे हम लोग चाइना और बाकी कंट्रीज़ से हमारा कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि उनका डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो और उनका फ्रेमवर्क कैसा है, हमारे देश में कैसा है और वहाँ का कैसा है। वहाँ पे फंड्स ज़्यादा एलोकेट होते हैं एजुकेशन पे, स्कूल्स बनाए जाते हैं, स्मार्ट क्लासेस होती है और स्किल डेवलपमेंट पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे देश का यूथ ग्रेजुएट हो जाता है लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं होती है, उसकी डिग्री वेस्टफुल होती है। तो इसीलिए मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि कॉलेजेस में स्किल्स सिखाएं, बीट कोडिंग और कुछ भी कारपेंट्री या कुछ भी वोकेशनल कोर्सेज चलाएं, जिससे इंसान कम से कम पैसे तो कमा सके, एम्प्लॉयमेंट का रोना ख़त्म हो। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।